हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के जो कि पेपर सेकंड है इसके सिलेबस को डिटेल में पढ़ेंगे और अगले क्लास से हम लोग राजन सीरीज को शुरू करेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। इसका जो सिलेबस है 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं क्या क्या हैं, इनको पहले भाग में पढ़ना है। और दूसरे भाग में प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, क्या क्या समितियां गठित हैं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित, तो उसको पढ़ना है। और तीसरे भाग में प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं, जो कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, यानी उत्तर प्रदेश में कितनी परियोजनाएं संचालित हैं, कार्य कर रही हैं या उनकी व्यवस्था की गई है प्रारंभिक शिक्षा के उत्थान के लिए, ये सारे इन सब के बारे में पढ़ना है। तो आइए पहले भाग से शुरू करते हैं। पहला इसमें पहले भाग का पहला, संविधान के अनुच्छेद 21A, 29, 2 एवं 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियां, इनको पढ़ना है। और दूसरा है इसमें बच्चों के अधिकार यानी बाल अधिकार को। तीसरा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी RET 2009 के बारे में डिटेल में पढ़ना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से दूसरा भाग है इसमें प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, इसमें क्या क्या समितियां हैं और आयोग हैं। इसमें पहला है स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी। दूसरा है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, ऑकलैंड एवं कर्जन का आयोग, इन सब के बारे में पढ़ना है। तीसरा पॉइंट है इसमें कोठारी आयोग को पढ़ना है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के बारे में पढ़ना है। फिर आएगा यशपाल समिति। उसके बाद है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 जिसको कहते हैं, इसको पढ़ना है। फिर अगला है शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009। और तीसरा भाग है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं, जो कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चल रही हैं। इसमें पहला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, जिसको OB कहते हैं। उसके बाद है OBB होगा ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो OBB परियोजना है। दूसरा है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम PMOST। सेवारत का अर्थ है जो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं किसी विद्यालय में। उसके बाद है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम यानी SOPT। फिर है बेसिक शिक्षा परियोजना BEP। अगला है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय एवं तृतीय DPEP, इसके बारे में पढ़ना है। फिर अगला जो कार्यक्रम है या परियोजना है विद्यालय शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडीनेस जिसको कहते हैं, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, इसके बारे में पढ़ना है। अगला है संपूर्ण साक्षरता मिशन के बारे में पढ़ना है। फिर अगला है सर्व शिक्षा अभियान। फिर अगला है NPEGEL यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड, ये एट नहीं है, एंड है, एलिमेंट्री एट है, सॉरी ये एंड नहीं है, एट ही है, एट एलिमेंट्री लेवल। इसके बाद है स्कूल चलो अभियान। इसके बाद है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए जो पढ़ने की व्यवस्था, आवासीय यानी वहाँ पे छात्रावास भी होता है, हॉस्टल की सुविधा रहती है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर अगला इसमें ECCE कार्यक्रम। फिर अगला है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के बारे में पढ़ना है। अगला है मध्याह्न भोजन एवं पोषाहार वितरण योजना के बारे में पढ़ना है। अगला है छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, बच्चों हेतु फर्नीचर, इन सारी सुविधाएं बच्चों को कैसे दी जा रही हैं, कैसे देना चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास से इसका हम लोग राजन सीरीज पढ़ेंगे। अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। और इसी सब्जेक्ट का जो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना है तो 2023 से 2016 तक का मैंने प्रीवियस ईयर करा रखा है, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।